अल्लाहु अल्लाह। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित हो। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और यादें इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहे, जब तक घर आने को दिल न चाहता। तोशा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहां रहे। तोशा खत्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहां जाकर खिलवत गुजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब देगा। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हो। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाए, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाए और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक है। आप तो कुंबा परवर है। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हो। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आंख की रोशनी भी रुखसत खत्म हो चुकी थी। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुना। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाए, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती पाकबाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल दे। रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूँ। वर्का बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूं। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गया। फिर कुछ वक्त तक वही का आना रुका रहा।